इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस वीडियो, आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू कलर सेकेंड पाइल चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6 या 8 में आकर के ऐड ऑन होता है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपने अपना एक गोल ऑलरेडी सेट किया हुआ है। वर्कोहॉलिक आप हैं और उसी तरीके की एनर्जीज जो है आगे अक्टूबर मंथ में आप जनरेट करेंगे। यानी पूरा मंथ आप जो है एक हार्ड वर्किंग, फोकस्ड, प्रोसेस ओरिएंटेड और स्टेप बाय स्टेप चलने वाले एनर्जी में रहेंगे। ना रुकने वाला, ना थकने वाला एनर्जी है और काम भी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, मुझे शांत नहीं बैठना है। तो उस तरीके की एनर्जी अक्टूबर मंथ में आपके लिए रहने वाली है। देख लेते हैं कि आपका करियर, जॉब किस तरीके से रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। द चैरियट कार्ड यहाँ पे आया है, मेजर आर्कना का कार्ड है, 7 नंबर की एनर्जी है। ये बात करता है आपके करियर में कुछ मेजर चेंजेस की। ये बात करता है किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के इवैल्यूएशन की। आप हो सकता है अपने करियर के इस पड़ाव में हो जहाँ पे आप री इवैल्यूएट कर रही हो अपने करियर को, अपनी प्रोफाइल को, अपने फाइनेंसेस को इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब डन। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप आने वाले फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव मोड पे हैं कि आगे मुझे क्या करना है अपने करियर में, मुझे आगे जॉब में किस तरीके से आगे बढ़ना है। उस तरीके का आपका जोन हो सकता है। चैरियट बात करता है कि आपको अपने करियर को एक डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है उस एनर्जी जोन में है, प्लानिंग जोन में है। तो आपके करियर में कुछ मेजर चेंजेस आने की संभावनाएं हैं जिसे आप ऑलरेडी इवैल्यूएट कर रहे हैं। कुछ किसी तरीके का ट्रैवल जिसमें हो सकता है अपने करियर या जॉब की वजह से आपको ट्रैवल करने का भी नीड हो, तो उस तरीके के चांसेस आपके करियर में बन रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए। हाँ, आपको जो भी डिसीजन लेना है सोच विचार करके लेना है, आप उसी मोड पे हैं। तो यहाँ से आप अपने करियर के प्रोजेक्शन को देखें और उसके बाद डिसाइड करें। जो भी ये चेंज है आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। तो आप अपने इंट्यूशन को भी थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है आपके डिसीजंस को लेकर के। थोड़ा उसे इग्नोर ना करें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, क्योंकि जो भी ये चेंजेस है मेजर है, छोटा मोटा चेंज नहीं है अक्टूबर मंथ में। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अक्टूबर मंथ में किस तरीके से रहने वाली है। मेरे पास में 2 कार्ड्स आ रहे हैं, तो लेट मी टेक बोथ ऑफ देम। पहला है पेज ऑफ वॉन्ड, दूसरा है क्वीन ऑफ कप। ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी जब बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। एक कार्ड बताता है आपके लाइफ में एक इमोशनल अटैचमेंट की, एक अट्रैक्शन की और आपके फोकस्ड माइंडसेट की। यानी किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में सीरियस हैं, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ जो भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं अक्टूबर मंथ में उनको आप फेस करेंगे। और जो है आपके मन में जो फीलिंग्स है वो ग्रो कर रही है, नो डाउट। तो चैलेंजेस भी हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ योर चैलेंजेस आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपके माइंड में एक प्लानिंग चल रही है कि ठीक है, मुझे इस रिलेशनशिप को किस तरीके से हील करना है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना होने के बावजूद भी आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। और यहाँ पे भी जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक्शन की एनर्जी वापस से आ रही है, तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बना के रखना है, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ कप का है। दोनों ही रॉयल कार्ड्स आपके लिए आए हैं, तो
तो यहाँ पे सीरियसनेस तो दिखती है। दूसरा चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो पाइल अप करके आप चल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने मन में दबा के रखी हैं। यानी इस रिलेशनशिप में ये वन साइडेड अट्रैक्शन, वन साइडेड इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इजीली कन्वे नहीं कर पा रहे इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं इमोशंस को दबाने की एनर्जी दिखाई देती है अक्टूबर मंथ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ अक्टूबर मंथ में किस तरीके से रहने वाला है। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। जस्टिस बात करता है कि आपका जिस तरीके से एक्शन रहेगा उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे 11 नंबर की एनर्जी है। जस्टिस बात करता है टोटल अनबायस्ड, यानी कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा एक केयरफुल मोड पे रहने की आवश्यकता हो सकती है अक्टूबर मंथ में। आपको कुछ भी चीज़ें ले करके कैरी ऑन करके चलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हो, ब्लॉक्ड इमोशंस हो, किसी भी तरीके का हर्ट फीलिंग्स हो, क्योंकि वही चीज़ें जो है बॉडी में निकल करके आती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलनेस। अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी अपने एंगर पे। एंगर मैनेजमेंट का ज़रूरत आपको पड़ने वाला है अक्टूबर मंथ में। बीपी रिलेटेड इश्यूज़ आपको हैंडल करने का नीड हो सकता है, नहीं है तो भी आप अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल करें। और अगर ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं बीपी रिलेटेड इश्यूज़ तो आपको और थोड़ा सा अलर्ट होने का ज़रूरत रहेगा, इग्नोर ना करें। बॉडी पेन का अगर मैं बात कहूँ तो बैक एक या पाँव से रिलेटेड इश्यूज़, हेडेक से रिलेटेड इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए अगेन क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो इट्स अबाउट कि जितना आप सावधानी रखेंगे वैसा ही आपका हेल्थ होने वाला है। आइए अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा एडवाइस है आपके लिए, कहाँ पे आपको फोकस करना है। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशंस जैसे हमारे पास में आया है कि आपने इमोशंस ऑलरेडी पाइल अप करे हैं, क्वीन ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी आप दिल से बात करें, मतलब जो भी आप बात करें पूरी क्लैरिटी के साथ में बात करें। वो ना बात करें जो कि सामने वाला सुनना चाहता है आपके परसेप्शन से, बल्कि वो कहें जो आप कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स विद द सॉफ्ट वर्ड्स, ऑफ कोर्स विद द वेरी सेलेक्टिव वर्ड्स आई वुड से ओवर हियर। पॉजिटिवली बात करें और वही बात करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जो ये बात है दैट वुड बी अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन दो वे प्रोसेस है, इट्स नॉट कि आपने कह दिया, इट्स अबाउट हियरिंग, लिसनिंग ऑल्सो। तो कम्युनिकेशन बात कर रहा है टू एंड फ्लो की, ना केवल कहें बल्कि सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको भी सुने। उसी वजह से जो है आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके रिलेशनशिप को हील करने में और आपके प्रोफेशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में। आप अपने चैनल्स जो है कम्युनिकेशंस के ओपन रखें, मतलब अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, ठीक है। पाइल अप एनर्जी में मत आइए। आपके लिए अफर्मेशन है आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली। तो ये चीज़ आप अगर रिपीट करते हैं अपने आप से तो डेफिनेटली ये आपको मदद करेगा आपके मैनिफेस्टेशन में और इस सिचुएशन से आपको बाहर लाने में मदद करेगा। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, बट यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है एक एड ऑन, स्टे कनेक्टेड विद इन। आपके अंदर जो डिवाइन है यानी खुद से आप उनसे कनेक्ट कीजिए, थोड़ा समय बिताएं अपने आप के साथ में, मेडिटेशन करें। जहाँ पे आपको क्योस्क लगता है
जिस भी सिचुएशन में वहाँ पे आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने साथ समय बिताना है। सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है, इंस्टेड ऑफ अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट करने के बजाय, या फिर अपने आप को एक ब्लॉक्ड एनर्जी में लाने के बजाय, आपसे ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास हेल्थ में जस्टिस कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है। एंड जब आप अपने साथ समय बिताएंगे, यू वुड बी गेटिंग आंसर्स, यू वुड बी गेटिंग सॉल्यूशंस। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी एडवाइस, गाइडेंस मिल गई हो। आने वाला मंथ आपके लिए क्लैरिटी लेके आए, अबंडेंस लेके आए, और आपको हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। थैंक यू।